हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एडिशन की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। एडिशन शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन की शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें मैं जो है टाइप 1 लेता हूँ, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या है कि जैसे हम लोग एडिशन परफॉर्म करना है, कोई भी एडिशन परफॉर्म करना है, जैसे मान लो कि हमको एडिशन परफॉर्म करना है 879 और 357 का, ठीक है। इसको मुझे ऐड करना है। तो देखो, इसको ऐड करने का अभी तक आप क्या करते हो कि राइट हैंड साइड से ऐड करते हो, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली स्मूथ ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है, 8 और 3 को ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। फिर 7 और 5 को ऐड करना है और एक डिजिट छोड़कर लिखना है। 8 7 कितना होता है 15, ओ 7 5 12 होता है, ठीक है। उसके बाद 9 7 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16। अब क्या करना है कि 6 को यहाँ लिखना है और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है कितना स्मूथ मेथड है। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं 978543, इसको मेरे को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या है, देखो 9 4 कितना होता है 13, 9 5 14 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 4 कितना होता है 11, एक डिजिट छोड़कर लिखना है और 8 3 कितना होता है 11 होता है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है 1 2 5 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7 8 5 9 2 7। तो देखो 9 7 कितना होता है 16, 8 2 होता है 10 और 7 5 कितना होता है 12। ऐड कर लो, यहाँ से 2 लो, यहाँ 1, या 7, यहाँ 1। तो ये कुछ डायरेक्ट मेथड है जिससे हम लोग डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में, ठीक है। इसमें बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि अगर जो है कोई नंबर का डिजिट मतलब 2 डिजिट नंबर हो और प्लेस चेंज हो, ठीक है। 2 डिजिट नंबर एंड प्लेस चेंज्ड, ठीक है। 2 अंकीय संख्या और स्थान बदल दिया गया, ठीक है। प्लेस को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब इसको परफॉर्म करने के ढंग क्या है आपको मैं बताऊं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि मैं 23 और प्लस 32 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड 53 प्लस 35 ले लेता हूँ, 63 और प्लस 36 ले लेता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड करना है। अब इन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 55। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है 5 और 3 को, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 × 11 कर दो, 88 आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 और 3 को ऐड करना है और 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया तो हमने कितना आया था 5 आया था ना, यहाँ पे 5 आया था ऊपर। इन दोनों को जब ऐड किया था तो कितना आया था 5 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे +8 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है। तो अब ये होता कैसे है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ठीक है।
ऐसा होता क्यों है, इसका ज़रा प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ सिद्धि देखते हैं। तो जैसे हमारे पास नंबर है एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y और प्लस x। तो यहाँ से 10x और x मिलेंगे तो कितना बनेगा 11x और प्लस 11y। यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो कितना बन जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी वजह से ये आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, समझ गए पूरी बात। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a एंड b आर डिजिट्स, ठीक है, इफ़ a एंड b आर डिजिट्स एंड ab प्लस b इज इक्वल टू 55, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। यदि a और b अंक हैं, क्या हैं, a और b अंक हैं, तो ab और ab प्लस b इज इक्वल टू 55, तो a और b के सभी मानों का योगफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो बस करना क्या है, यहाँ पे ab प्लस ba ये कितना गिवन है 55, और हमें पता है पिछले फॉर्मूले से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इक्वल टू 55। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, तो 5 आ जाएगा। अब देखो a और b की वैल्यू क्या ले सकते हैं, a की 0 ले सकते हैं, इसकी 5 ले सकते हैं, इसकी 1 ले सकते हैं, इसकी 4 ले सकते हैं, और इसका 2 ले सकते हैं, और इसका 3 ले सकते हैं। तो यही पॉसिबल वैल्यूज हैं a और b की। अगर मैं सबका सम निकालूं तो सम कितना आ जाएगा, तो सम आ जाएगा 0 + 5 + 1 + 4 + 2 + 3, सभी a और b के जितने भी मान हैं सबका सम फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 5 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? Look the question, if a and b are digits and ab plus b is equal to 44, a minus b is equal to 2, find h to b। यदि a और b अंक हैं और ab plus b is equal to 44, a minus b is equal to 2 है, तो a अनुपात b हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। ab plus ba इक्वल टू कितना दिया है 44, तो ये हो जाएगा 11 a plus b इक्वल टू 44। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 11 × 4 = 44 है, और a माइनस बी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, a माइनस बी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 2। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे a की जगह 3 रखता हूँ और b की जगह 1, तो देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर आ गया 3 और b बराबर कितना आ गया 1, तो a/b कितना हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप है हमारा एडिशन बाय प्लेस वैल्यू मेथड, स्थानीय मान द्वारा योगफल। तो एग्जाम्पल से सीधा समझते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन आ गया कि 15 + 5 फाइंड करो, तो यहाँ पे मैं टेंस प्लेस ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट प्लेस ले लेता हूँ, ठीक है। और टेंस प्लेस में अगर देखा जाए तो केवल 10 आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे इधर 5 है, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। क्लियर? तो अब क्या करना है कि आपको जो है यूनिट प्लेस का सेपरेटली अलग करना है, तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे तो और कोई है नहीं टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो 10, ठीक है, तो 10 ही बचा है। और इसको जब फाइनली आप ऐड करोगे तो ध्यान देना कि कैसे ऐड करना है। डायरेक्टली आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 14 हो गया प्लस 5 हो गया, तो यहाँ आपको टेंस प्लेस लिखना है और यहाँ पे यूनिट प्लेस, ठीक है। तो टेंस प्लेस पे कितना वैल्यू आएगा 1 ही है, और यूनिट प्लेस वाले कितने लोग हैं 4 और 5 है, तो इनको ऐड कर लो 5 4 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।
और भी क्वेश्चन के जरिए हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास 321 प्लस 231 और प्लस 342 है। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। अब देखो कि 100 प्लेस पे कौन कौन बंदा है, तो 300 है, और फिर इसमें 200 है, और फिर इसमें कितना है, 300 है। 10th प्लेस पे कितना है, 20 है, 30 है और 40 है। ठीक है, और यूनिट प्लेस पे कौन कौन है, 1 है, 1 है और 2 है। सबको ऐड कर लो, तो 3 3 6 2 800 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 90 ये आ गया, और 4 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 894। तो कितना ईजिली आप इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजिली आप ऑपरेट कर पा रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 894। ठीक है, 8 से 94 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें 22 प्लस 25 प्लस 27 ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 10th प्लेस देखो और यूनिट प्लेस देखो। 10th प्लेस पे कौन है, 20 है, 20 है और 20 है। यूनिट प्लेस पे 2 5 और 7 है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 5 12 2 14। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो, तो 10 इधर दे दो तो 74 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 74 के बराबर हो गया। क्लियर हो रहा है। और भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 23 प्लस 571 प्लस 2521 प्लस 35611। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो प्लेस है ये 10,000 का प्लेस है। किसका प्लेस है, टीटी का, 10,000 का प्लेस। तो 10,000 के प्लेस पे कितने आएगा, 3 के बाद कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1000 की, तो यहाँ पर केवल 2 है जो 1000 प्लेस पे है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है जो 1000 प्लेस पे है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। अब फिर मैं 100 की बात कर लेता हूँ। 100 में अगर देखोगे आप, एक तो ये 5 है, 500 आएगा इसका। दूसरा जो है ये वाला 5 है, तो इसका भी 500 यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा ये 6 है, ये भी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ, तो यूनिट प्लेस में अगर देखोगे तो 3 है ये वाला, और फिर ये 1 है, और ये 1 है, और एक मिनट, 10th पर भी तो है, 10th का भी करना होगा। और ये फाइनली 1 है यूनिट प्लेस पे। 10th प्लेस पे कौन कौन है, तो यहाँ पे 70 हो गया। ठीक है, इस वाले में, और इस वाले में 20 हो गया 10th प्लेस का, और इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सभी को ऐड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 5 16, 1600 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 7 2 9 100 आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा, 3 1 4 1 5 1 6 6 आ गया। सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब इधर तो केवल इतना ही बचा हुआ है, इतना ही है। 3 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐड करने का तरीका आपको पता ही है कि कैसे ऐड करना है। देखो यहाँ से ये कितना है, 30,000 है, कितना है, 30,000, और ये 7,000 है। ठीक है, तो 37,000, और ये हो गया 38,000 ये हो गया, और आफ्टर दैट 600 ये है, और 100 ये है, तो 700 हो गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यूनिट डिजिट पे 6 ही है, कितना आ जाएगा, 60783। ठीक है, तो इससे आपको बड़ी आसानी मिलेगी। ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो नेक्स्ट है वो है एडिशन फॉर 10 consecutive numbers। ठीक है,
नंबर्स 10 क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक है, का योगफल कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैं ढेर सारे एडिशन लेता हूँ, 1 2 3 ऐसे ले लेता हूँ। 1 मिनट। जैसे मेरे पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9 और +10 मेरे को ऐड करना। तो सबसे छोटा वाला नंबर सबसे पहले देखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1, और इसमें 4 ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? 4 ऐड करने के बाद इसके राइट प्लेस पे आपको एक डिजिट रखना होगा। जैसे मैं मान के चलो, प्लेस क्या मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास x है, इसका राइट प्लेस कौन सा है, तो आप कहोगे ये है। और यहाँ पे मान लो मैं नंबर डालता हूँ कितना? 3, तो राइट प्लेस पे कितना हो गया? 3 हो गया। मान लो 5 है और इसके राइट प्लेस पे मेरे को डालना है 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो। अगर मान लो 6 है, इसके लेफ्ट प्लेस पे डालना है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो। तो वैसे ही इसके राइट प्लेस पे क्या डालना है? बेसिकली 5 डालना है। कितना डालना है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 55 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 और 280 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये 10 नंबर हैं जो कि क्रमागत है। तो करूँगा कैसे मैं? सबसे छोटा नंबर यही है 271, इसमें मैं 4 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 275। अब इसके राइट प्लेस पे मेरे को एक वैल्यू चिपकानी है, और वो कौन है? 5 ही चिपकाना होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2755। मतलब स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको करना है कि चूज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 एंड स्मॉलेस्ट नंबर कर लो, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ऐड 4। स्टेप सेकेंड में पिक 5 एट राइट प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इसका सम कितना आएगा? अब देखो इसमें एक डिजिट मिसिंग है, वो कौन है? 2। तो अगर इसका सम आप निकालना चाहते हो तो पहले तो इसमें 2 ऐड कर दो। ठीक है, जो मिसिंग है उसको ऐड करो और इसी को माइनस कर दो। अब हमें पता है इसका सम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 में 4 ऐड कर दीजिए 5। अब इसके राइट प्लेस पे आपको 5 चिपका देना है, तो चिपका दिया। तो अब इसको कम कर दो, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 55। अब इसमें -2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 53। और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 21, उसके बाद 22 मिसिंग है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और x। तो अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक मिसिंग है। तो ये x की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो मिसिंग नंबर के बराबर होगी। तो x कितना आ जाएगा? मिसिंग नंबर।
ठीक है, जो मिस है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 22। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट जो टाइप है हमारा टाइप 5। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं, ये फॉर्मल टर्म नहीं है, मैं खुद ही दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट मेथड, तो पूर्ण विधि। ठीक है, अगर इसको कहूँ तो पूर्ण विधि। तो कंप्लीट मेथड से हम लोग एडिशन कैसे करेंगे उसको समझो, पहले ध्यान से समझो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेक नंबर कंप्लीट इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1। जैसे हमारे पास 99 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1। जैसे 999 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 1। अब आप देखोगे कि इसको ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाता है, इसको ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास है 576 और प्लस 90। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 - 10। अब हम क्या करेंगे कि 576 में इस 100 को ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 676। और आपको ये 10 आपने माइनस किया तो इसमें से 10 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 और 6 और 6, 666 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है 632 + 90। ठीक है, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 10। तो 632 में आपको 100 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 632 में आप 100 ऐड करोगे तो कितना होगा 732। अब आपको 10 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 227। 722 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 632 और प्लस 293। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 300 - 7। तो ये कितना हो जाएगा 632 और 300, 632 और 300 932 हो गए। अब इसमें 7 माइनस कर दो, तो जैसे ही 7 माइनस करोगे, 1 मिनट, हाँ 207 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 925 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस ले दे रहे हैं। जैसे हम लोग और क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज़ कि हमको जो है ऐड करना है 345 और प्लस 596। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 600 - 4। अब इसमें ऐड कर दो, तो 6 3 9 945 और इसमें 4 घटाओ तो 900 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 937 और प्लस 945। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो कि हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं 930, 1 मिनट, 940 और -3, और इसको क्या लिख सकते हैं 950 - 5। तो अब इनको और इनको ऐड करना आसान होगा। 950 940 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 0 9 और ये 18। अब इनको कम किया है तो 5 3 8 से इसमें कम भी कर दो,
तो 8 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1882, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट जो मेथड है वो है गैप मेथड या फिर इसको अंतराल विधि भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि 62 है और प्लस 63 है। अब ध्यान से देखो 62 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर +1 ज़्यादा है। तो क्या करना है कि इसको डबल कर देना है। तो 62 का डबल कितना हो जाएगा, 60 का डबल होता है 120 और ये 4 हो जाएगा तो 124 हो जाएगा। ठीक है, तो अब +1 ऐड कर दो। ठीक है, ये अतिरिक्त है ना, तो कितना हो जाएगा 125 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 95 और प्लस 97, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 2 ज़्यादा है। तो 95 का डबल कर दो, 95 का डबल कर दो और +2 कर दो। तो 90 का डबल कितना होता है 180 और 5 का डबल 10, तो 190 और +2 तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लिया 65 + 67, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर +2 ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है 2 × 65 +2 कर देना है, जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दो। 60 दूना 120, 130 + 2 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने 44 + 49, अब देखो ये कितना ज़्यादा है इससे, आप कहोगे सर +5 ज़्यादा है। तो इसका डबल करो तो कितना हो जाएगा 44 दूना 88 होता है और 88 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 93। ठीक है, कितना आ जाएगा 93 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है 174 और प्लस 179, आप देखोगे ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये +5 ज़्यादा है। तो 174 का डबल कर दो और +5 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 348 + 5, तो ये आ जाएगा 353। क्लियर। तो आई थिंक गैप मेथड क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है चूजिंग कंप्लीट नंबर, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10। जैसे मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या होते हैं, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो कई नंबर हमारे पास दिए होंगे तो इनमें हम लोग चुनाव करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 56 + 65 + 35 + 44, ये हमारे पास नंबर है। अब देखो 65 और 44, 65 और 35 दोनों का सम कितना है 100 है और इनका भी सम कितना है 100 है। आंसर कितना आ जाएगा 200। जैसे क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है 76 + 38 + 24 + 62। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 76 और 24 का सम कितना है 100 और इन दोनों का भी सम कितना है 100। आंसर कितना आ गया 200। अब जैसे और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 78 और + 22 ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 999 और + 101 + 32 और + 18। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम जो है 1100 है। ठीक है, यही तो सम है। और इन दोनों का सम कितना है, आप कहोगे सर इसका सम 50 है।
तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1150। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1150। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप 8 है। अगर नंबर्स में डिफरेंस सेम है, ठीक है, डिफरेंस सेम मतलब समान अंतर हो, तो उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कितना आया हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3 + 6 + 9 प्लस ... 99। तो अब इसकी खास बात क्या है, ध्यान से देखो कि इनमें जो है 3 का डिफरेंस है, इसमें भी +3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो +3 का सेम डिफरेंस है, तो ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले नंबर में इस वाले नंबर से पहले वाले से डिवीजन करना है, ठीक है, 99/3 कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर पहली और आखिरी को ऐड कर देना है, 3 + 99। तो अब काट कूट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 दूनाई 3 × 3 = 6 और ये कितना आ जाएगा 33 × 1/2 और ये कितना हो जाएगा 102। तो इसको भी कट करो, तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1643। कितना आ जाएगा 1643, ठीक है। और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 2 + 4 + 6 + 8 + ... 40। अब इसको कैसे देखो, इसमें डिफरेंस कितने का है +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पर भी +2, अंतर समान है ना। तो क्या करना है, वही काम कि इसको इसमें डिवाइड करो, 40 में 2 को डिवाइड करो इंटू 1/2 और पहले और आखिरी को ऐड कर लो 2 + 40। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 20 और ये कैंसिल होगा तो ये 10 आ जाएगा एंड 10 × 42, तो ये कितना आ जाएगा 420 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं 50 + 60 और प्लस, ठीक है, 70 + 80 + ... 150, ठीक है। अब ध्यान देना कि इस मेथड को लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाले से जो लास्ट वाला है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो ना, लास्ट अपॉन फर्स्ट जो होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो आप, नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो, लास्ट और फर्स्ट क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, पूर्ण रूप से डिविजिबल होना चाहिए, तभी इस मेथड को आप लगा पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब हम लोग जो है 150/50 कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, इंटू 1/2 कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, 50 + 150 कर लेंगे, ठीक है। अब कट कुट कर लो, 5 × 3 = 15 होता है और ये हो जाएगा 200 और 200 में से 2 का डिवीजन करेंगे 100 आ जाएगा, तो 3 × कितना आ गया 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300।